नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज हम लेंगे इस शो में और बेसिकली बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो की। बताएंगे आपको पोर्टफोलियो बनाना क्यों ज़रूरी है। जो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे एडवाइस। और सबसे पहले तो नोट कर लीजिए तरीका आप कैसे शामिल हो सकते हैं इस शो में। और व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, फेसबुक, ट्विटर पर, वहाँ पर #आज का आवाज़ योर मनी लिखकर अपने सवाल भेज दीजिए। और साथ ही yourmoney@nw18.com पर आप अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल कर सकते हैं तमाम डिटेल के साथ। तो ये है तरीका इस शो में शामिल होने का। और आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रबलीन से आपके सवालों पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ या फिर इन्वेस्टमेंट की सोच। इसे हम बिहेवियरल बायस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, शो देखा, इंस्पायर हुए, इन्वेस्ट कर लिया। बहुत से लोग होते हैं फ्रेंड सर्कल में बातचीत करके प्रभावित होकर डिसीजन ले लेते हैं। बट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी प्लानिंग से, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बिहेवियरल बायस होता क्या है, आमतौर पर लोग कब कैसे डिसीजन लेते हैं और सही तरीका क्या होना चाहिए ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम यही है। तो प्रबलीन, बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कितने तरीके के बायस होते हैं, कैसे लोगों को सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए। नमस्कार दीपाली, सबसे पहले तो आपको और CNBC आवाज के सभी व्यूअर्स को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहेवियरल बायस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम लोगों की लाइफ में देखते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का भी एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। ज्यादातर जो थ्योरीज चाहे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बनी हैं वो एक बेसिक अजम्पशन पे हमने बनाई है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो रैशनल होते हैं, हमेशा एक रैशनल और सूझबूझ से डिसीजंस लेते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत तरीके के जो हमारे अपने बिलीफ्स हैं या हमारे फेथ हैं या हमारे कन्विक्शंस हैं कि कोई चीज किस तरीके से होती है, उनके एक तरीके से प्रभाव में आके अपने डिसीजंस लेते हैं। एंड इससे जो हमारे डिसीजन मेकिंग है इन टर्म्स ऑफ आवर फाइनेंसेस वो कई बार सही नहीं बैठती है। यानी कि जब बायसेस हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करना शुरू करते हैं तो एक सब ऑप्टिमल हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जहाँ पे हमारे रिटर्न्स, हमारी जो पूरी जो एक अप्रोच है इन्वेस्टिंग को लेके वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। एंड इसको ऑब्वियसली ओवरकम करने के बहुत तरीके हैं, पर सबसे पहले इनको समझना जरूरी है कि हम इनको डिटेक्ट कैसे करें। और 3 मेन बायसेस हैं दीपाली जो हम देखते हैं। एक बेफी बैरोमीटर है जो पिछले सालों के दिखाता है आंकड़े की किस टाइप का बिहेवियरल बायस इन्वेस्टर्स में सबसे ज्यादा देखा गया। और इसमें 3 बायसेस हैं जो टॉप पे आते हैं, जिसमें रिसेंसी बायस है, कॉन्फर्मेशन बायस है और साथ ही फ्रेमिंग बायस है। सो मैं इनको आपके लिए एलैबोरेट करती हूँ। जो रिसेंसी, जी बताइए। जो रिसेंसी बायस है दीपाली वो हम सबसे कॉमनली देखते हैं, आपने भी देखा होगा इन्वेस्टर्स में कि पिछले साल के रिटर्न देखे, अच्छे हैं तो उसी फंड में लगा दिया, बुरे हैं तो उस फंड से दूर हो गए। सो रिसेंसी बायस कुछ नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की जो भी मार्केट में मूवमेंट होती है या इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट होती है उसको देख के अपना डिसीजन मेकिंग लिया। अगर गोल्ड अच्छा कर रहा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, इक्विटीज अच्छा कर रही हैं तो इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बेसिस पे अपने डिसीजंस को लेना शुरू कर देते हैं। ये पहले तरीके का बायस है। सेकंड नंबर पे जो बायस बहुत ज्यादा देखा गया है वो है कॉन्फर्मेशन बायस। हम सबके अपने कुछ बिलीव्स होते हैं और कॉन्फर्मेशन बायस में हम क्या करते हैं कि हम चुनिंदा इंफॉर्मेशन को पिक करना शुरू कर देते हैं जो हमारे बिलीफ को, हमारे थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अगर कोई कहता है कि मैं इक्विटीज में पैसा नहीं लगाना चाहता तो वो हमेशा ऐसी न्यूज ही देखना चाहेंगे, ऐसी खबर ही पकड़ते हैं जहां पर दिखाया जाता है कि इक्विटी मार्केट्स गिर गई, वोलेटिलिटी है, यानी कि पॉजिटिव साइड बिल्कुल नहीं देखना चाहते। जो उनकी सोच है उसी को वो कॉन्फर्म करने की तरीके से, एक तरीके से कोशिश करते रहते हैं। और जो तीसरा है जो अक्सर हमने देखा है जिसको हम मार्केटिंग में भी यूज करते हैं, ये हो गया हमारा फ्रेमिंग बायस।
फ्रेमिंग बायस में दीपाली अक्सर बहुत ही जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जो उस टाइम पे यूज हो रही है उसको दिखाया जाता है और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है। इसीलिए ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। तो अच्छे पॉइंट्स को सामने रखा जाता है और इसमें अक्सर हमने देखा है आईपीओस के टाइम पे फ्रेमिंग बायस का शिकार होते हैं इन्वेस्टर्स, जहां पे वो कंपनी की रोबस्ट ग्रोथ और आंकड़ों में आ जाते हैं, बट एक अगेन ओवरव्यू उनका मतलब उतना सधा हुआ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक टेम्पटिंग तरीके से ऑफर की जाती है और लगता है कि हम छूट ना जाए अगर हम इस फंड या हम इस आईपीओ में पैसे नहीं डालेंगे। ओके, चलिए, तो ये कुछ बातें बताई हैं आपको प्रबलीन ने कि ये बहुत ज़रूरी होता है बिहेवियरल बायस का फंडा, और कब कब क्या क्या सोच इन्वेस्टर्स के मन में आती है और कैसे वो बायस उनके डिसीजन, उनके इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, वो तमाम बारीकियां समझाई। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है बट आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा जो प्रबलीन ने यहाँ पर आपको समझाया। प्रबलीन, क्विकली क्वेश्चंस पर जंप करें उससे पहले एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। ये हम तो बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, बट एक आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए? किन 3 बातों को ध्यान में रख के, भले चाहे आप किसी से भी कुछ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट क्या वो 3 बातें ध्यान में रखें जब आप कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस हो और तब आगे बढ़े? तो मेरे ख्याल से 3 चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है दीपाली, वो है कि हर जो पर्सनल फाइनेंस की जर्नी है उसमें पर्सनल पैसे पहले आता है और फाइनेंस बाद में आता है। यानी कि आपकी अपनी सूटेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी का सजेशन उठाते हैं। हम लोग भी अगर आज के शो में बहुत सारे पॉइंट्स सामने रखेंगे, हर चीज हर इन्वेस्टर पे एप्लीकेबल नहीं होती है, तो एक अपनी पर्सनल सूटेबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको ये समझना जरूरी है कि किसी चीज का एक रोल आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या होने वाला है। हम कई बार घबरा जाते हैं कि हमें लगता है नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना है। दीपाली, अगर हम देखें तो कई बार इक्विटी में पैसे डालना भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमारा जो रियल रिटर्न है लोगों का नेगेटिव में चला जाता है, उनकी परचेजिंग पावर कम होती है। तो यानी कि चीजों को सरफेस से उतर कर थोड़ा सा डीपली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज जो मैं यहाँ बोलूंगी, जो एक अथॉरिटी बायस का भी एक रूप होता है कि फिन इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, अगेन बहुत परफेक्ट तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। एक गहराई से उसमें जरूर जाए और आप किसी का एडवर्टीजमेंट देख के या किसी ने कोई चीज रिकमेंड की है उसके एकदम फॉलो मत करिए। आप उस चीज को प्लीज समझ के फिर इन्वेस्टमेंट्स करिए।